हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 15 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस का दोस्तों पेपर हुआ है सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। तो सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों वीडियो देखेंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन तो वीडियो में देखिए दोस्तों, लास्ट तक देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में दोस्तों, चाहिए आने वाले डेट में अगर आपका एग्जाम है दोस्तों, तो बस आप प्रीवियस ईयर पढ़िए और देखिए कि कहाँ से लेवल उठा रहा है, ठीक ना। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, देखते हैं कि क्या क्या पूछा था। तो देखिए दोस्तों, 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था ये पूछा था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिए दोस्तों कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1526 में हुआ था, ठीक ना। तो ये आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों, जो 1761 ईस्वी में युद्ध हुआ था तीसरा, किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ठीक ना। अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और इसकी बात करते हैं तो पानीपत का दूसरा दोस्तों युद्ध ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू, ठीक ना। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों, तो ये दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कब जारी किया। ये क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कब जारी किया। तो ये दोस्तों 2008 में जारी किया गया था दोस्तों न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव, ठीक ना। अगला पूछा था दोस्तों कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी के बर्थडे पर यानी बापू के बर्थडे पर दोस्तों विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 2 अक्टूबर ख़त्म हुआ है, इसीलिए पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो 2 अक्टूबर 31 अक्टूबर को दोस्तों ये एकता दिवस बनाया जाता है, याद रखेगा, यूनिटी डे, ठीक ना। तो यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला पूछा था कि यूरो शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यूरो शब्द की बात करते हैं दोस्तों, तो यूरो शब्द ये फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप भी दोस्तों किस में खेला जाता है, तो फुटबॉल में होता है यूरो कप। डुरांड कप भी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, ठीक ना। और संतोष ट्रॉफी भी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। तो तीनों ट्रॉफियाँ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि कांस्यकालीन मूर्ति किसके शासनकाल में परिचित हुई। तो जो कांस्यकालीन मूर्ति थी दोस्तों किसके शासनकाल में परिचित हुई थी। तो देखिए दोस्तों, कुषाण वंश के शासनकाल में दोस्तों कांस्यकालीन की मूर्तियाँ परिचित हुई, ठीक ना। और कुषाण वंश के काल में दोस्तों सर्वाधिक सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक ना। शुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों किसके शासनकाल में जारी हुए थे, तो कुषाण वंश के शासनकाल में हुए थे, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला पूछा था कि पानी धुंधला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, वायु के कारण, वायु मिला होता है दोस्तों पानी में, हवा, इसलिए पानी धुंधला दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु के कारण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये सूत्र देकर पूछा था, मैंने उसको हिंदी में लिख दिया है, कन्वर्ट कर दिया है कि जब सोडियम क्लोराइड, देखना सोडियम क्लोराइड, जल मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को मिलाया जाता है दोस्तों, CO2 और प्लस एमोनिया NH3, ठीक ना। अमोनिया मतलब NH3, ठीक ना। तो दोस्तों इसको जब मिलाया जाता है आपस में, तो इसमें से क्या बनता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक ना। बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड बनता है। देखिए आपके लिए इस तरह दिया था, मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका दोस्तों PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं उसको वहाँ पर रात को दोस्तों आपको PDF एकदम पूरा दे दूँगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए गांधी जी से पूछा था, तो गांधी जी से 2 क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों सेकंड शिफ्ट में। पूछा था कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था। तो देखिए 1917 में दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह इन्होंने किया था चंपारण में, ठीक ना। ये किस लिए किया गया था दोस्तों, तो नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। और गांधी जी को आने के लिए दोस्तों, ये चंपारण यानी बिहार में हुआ था, बिहार में। तो बिहार आने के लिए दोस्तों गांधी जी को किसने कहा था, तो देखिए दोस्तों राजकुमार शुक्ल याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों गांधी जी को कहा था कि वहाँ पे नील की खेती के विरुद्ध
नील की खेती के विरुद्ध दोस्तों सत्याग्रह चालू करने के लिए कहा था। ठीक ना, तो याद रखिएगा राजकुमार सुखुता। आपको आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों गाड़ी का, तो मेरा घर भी गाड़ी के पास है इसीलिए थोड़ा आता है। ठीक ना, आगे आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा दोस्तों। देखिए 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कब हुआ था दोस्तों, तो ये भी हुआ था दोस्तों 1918 में। ठीक है, तो गांधी जी ने ही शुरू किया था। तो याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है। देखिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है दोस्तों, तो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड है दोस्तों ब्लू अम्ब्रेला के लेखक है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों कि माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसकी दोस्तों, ये देखिए आने वाली शिफ्ट की याद रखिएगा कि माई कंट्री माई लाइफ ये लाल किस आडवाणी की है। ठीक ना, और स्ट्रेट फ्राम द हार्ट, स्ट्रेट फ्राम द हार्ट दोस्तों ये किसकी है दोस्तों, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये कपिल देव की आत्मकथा है। ठीक है, जिनको कहा जाता है दोस्तों हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन। ठीक ना, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि मध्यकालीन किस संगीतकार का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो देखिए दोस्तों तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में, जो कि मध्यकालीन से संबंधित है। तानसेन सम्मान भी दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश द्वारा दोस्तों तानसेन सम्मान दिया जाता है। उड़ीसा में स्टील प्लांट, ये पूछा था दोस्तों। देखिए कि उड़ीसा में स्टील प्लांट कहाँ पर है दोस्तों, तो राउरकेला में, याद रखेगा। तो उड़ीसा, देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखेगा। उड़ीसा में स्टील प्लांट राउरकेला में है, झारखंड में स्टील प्लांट दोस्तों बोकारो में है, और छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट दोस्तों भिलाई में है। ठीक ना, तो ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। पश्चिम बंगाल में दोस्तों कौन सा स्टील प्लांट है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये दुर्गापुर है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है। ठीक ना, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आज के शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ मिल गया होगा पूरा क्वेश्चन, एकदम अच्छे से मैंने जो मिला बताने की कोशिश किया। ठीक ना, इसका टेलीग्राम चाहिए दोस्तों PDF, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दिया जाता है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।